हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशन। काफ़ी पेशेंट हमको पूछते हैं कि मेरे घुटने में से या कुछ जॉइंट में से कट कट की आवाज़ आती है, तो ये क्या चिंता का विषय है? तो ज़्यादातर केस में जो कट कट की आवाज़ आती है 90% केस में वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल आवाज़ होती है और उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। आइए समझते हैं कि कट कट की आवाज़ क्यों आती है। तो ये हमारा घुटना है, नी जॉइंट है, जो दो हड्डियों से बनता है और दोनों हड्डी जो है फीमर और टिबिया, उसके आगे ये पटेला बोन होता है, ढकनी जिसको कहते हैं। जब हम पाँव मोड़ के सीधा करते हैं तो ये पटेला सामने वाली फीमर हड्डी पे रब होती है, जिसको पटेला ट्रैकिंग कहते हैं। अगर पटेला की अंडर की सरफेस जहाँ पे कार्टिलेज होता है वो अगर रफ हो जाए तो मूवमेंट करने में कटकट की आवाज़ आती है, जिसको कॉन्ड्रोमलेशिया कहते हैं। सभी लोगों को ज़्यादा या कम मात्रा में थोड़ा बहुत रफनेस होती है और उसकी वजह से कटकट की आवाज़ होती है। ये कंडीशन को कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली कहा जाता है। पटेला की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए मसल होता है जिसको क्वाड्रिसेप्स कहा जाता है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स अगर वीक है तो पटेला की मूवमेंट काफ़ी रफ हो जाती है, जिसको पटेला माल ट्रैकिंग कहते हैं। और मूवमेंट के टाइम पे पटेला की रफ मूवमेंट की वजह से यहाँ से कटकट की आवाज़ आती है। आलती पालती लगाने में, नीचे स्क्वाट करने में या सीढ़ी चढ़ने उतरने में ये कटकट की आवाज़ आती है। तो अगर आपको भी ये तकलीफ है तो इसके लिए क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। और पटेला का जो कार्टिलेज रफ हो गया है उसमें बहुत ज़्यादा अगर पेन है तो जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन या तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन या तो कुछ ओरल कोलेजन के सप्लीमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में ये करने से ठीक हो जाता है। ये सब करने के बावजूद भी अगर ठीक ना हो तो हम एक्सरे और एमआरआई की एडवाइस देते हैं। और एमआरआई में हमको पता चलता है कि कोई और कंडीशन जैसे मेनिस्कस टेयर, लिगामेंट टेयर, उसकी वजह से तो कट-कट की आवाज़ नहीं आ रही है, वो हमको पता चलता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है तो हम हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। धन्यवाद।